हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हम कक्षा 10th का मैथ प्रारंभ कर चुके हैं दोस्तों, और उसका हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं दोस्तों हम कर रहे हैं। और आज हम दोस्तों उसकी प्रश्नावली 1.1 का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों हम करने वाले हैं। क्लियर दोस्तों, इससे पहले हमने इसके 2 क्वेश्चन कर चुके हैं प्रश्नावली 1.1 के। आज हम इसका थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक आर्मी बैंड क्या होता है। तो आर्मी बैंड आपने देखा होगा कभी, जब 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होती है दोस्तों, तो जब हमारे लाल किले पर वहाँ पे थल सेना, वायुसेना, जल सेना के द्वारा, उनके सैनिकों के द्वारा वहाँ पे परेड होती है दोस्तों, तो वो एक टुकड़ी में चलते हैं। तो दोस्तों उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्मी बैंड बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पे करना क्या है हमें, जैसा कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा कि हमें दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा गौर देना है। यहाँ पूछा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो दोस्तों जब आपको कभी भी इस तरह के शब्द देखने को मिले कि अधिकतम है, महत्तम है, अधिक से अधिक है, ज़्यादा से ज़्यादा है, बड़ी से बड़ी हो, तो दोस्तों अगर आपको ऐसे कहीं भी किसी भी प्रश्न में क्वेश्चन मिले तो दोस्तों वहाँ पे सीधा सा मतलब होता है कि आपको वहाँ पे मैं से ज्ञात करना होता है, एस से ज्ञात करना होता है। क्लियर दोस्तों, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ क्या ज्ञात करना है, यहाँ हमें सिर्फ एच से ज्ञात करना है। क्लियर, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हल करते हैं और हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना स्तंभों की अधिकतम संख्या हम लिख लेते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे कि आपको HCF ज्ञात करना है, किसका, 616 का और 32 का। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 616 और 32 का ऐसे व्यक्त करेंगे। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, माना जो बड़ी वाली संख्या होती है दोस्तों उसे हम A बराबर मान लेते हैं, एवं जो छोटी वाली संख्या होती है दोस्तों उसे हम B के बराबर मान लेते हैं। क्लियर दोस्तों, अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे आप छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में क्या करोगे, भाग दोगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि 32 डिवाइड 616, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा एक बार। क्लियर, कितना बचा, तो यहाँ पे बचा 9, 2 और यहाँ पे 6। क्लियर दोस्तों, अब दोस्तों कितनी बार चला जाएगा, अभी चला जाएगा लगभग 9 बार। 9 दूनी 18 और 9 या 27 और 1 28। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे शेष कितना बचेगा दोस्तों, 8। क्लियर, अब दोस्तों इस फॉर्मेट पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो उसको कैसे लागू करते हैं? जो सबसे बड़ी संख्या होती है दोस्तों, पहले उसे लिख लेते हैं, बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे शेषफल हमारा कितना है, यहाँ पे 8, जीरो तो है नहीं, तो जब यहाँ पे जीरो नहीं है तो हम लिख देंगे आर नॉट इक्वल 0। क्लियर दोस्तों? अब हम क्या करने वाले हैं, अब इस स्टेप को आगे बढ़ाने वाले हैं हम। अब हम इस स्टेप को कैसे आगे बढ़ाएंगे कि जो हमारे भाजक और शेषफल हैं उन्हीं के द्वारा हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब जो शेषफल हमारा छोटा होता है हमेशा भाजक से, तो हम अब 8 से यानी शेषफल से हम किस में भाग देंगे, भाजक में, 32 में। क्लियर दोस्तों? तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 8 चौक 32, शेष कितना बचेगा दोस्तों, 0। क्लियर? फिर हम इस पे लागू करेंगे किस तरह से, 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0। क्लियर दोस्तों? अब आपको पता होगा शेषफल यहाँ पे क्या आ गया, 0, यानी कि r इक्वल टू 0 आ गया। आपको पता ही होगा कि जब शेषफल हमारा 0 आ जाता है तो उस स्थिति में जो हमारा भाजक होता है, कौन, भाजक, जिससे हम भाग देते हैं, तो भाग किससे दे रहे थे हम, 8 से। तो जो भाजक होता है दोस्तों वही हमारा उन धन पूर्णांकों का क्या होता है, HCF में से होता है। क्लियर दोस्तों? तो हमें आप लिख देंगे अतः क्या लिख देंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या दोस्तों, HCF इसका 616 का और 32 का। तो दोस्तों वो कितना आ गया आपका, 8। कितना आ गया दोस्तों, 8। और ये दोस्तों आपका क्या है, उत्तर। तो अधिकतम जो हमारे स्तंभों की संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 8। क्लियर? यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हल। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर क्या मानेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा m के पास क्या, 3, तो b बराबर हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं। क्लियर दोस्तों? अब हमको दोस्तों दर्शाना क्या है, तो लिखेंगे दर्शाना है कि, दर्शाने का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि जो हमने धनात्मक पूर्णांक क्या माना, a माना, यानी कि उसका वर्ग ये हो गया a²। क्लियर दोस्तों? किसके रूप में होता है, m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, यानी कि a² जो होगा वो 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। ये बात हमें क्या करनी है दोस्तों, यहाँ पे दर्शानी है, प्रूफ करनी है। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या करने वाले दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे करेंगे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो आपको पता होगा यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर 3q + r। क्लियर दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे 3 यहाँ पे हमें इसका गुणांक मिला हुआ है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिख देंगे, जहाँ r की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो
0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, या 3 से दोस्तों क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर के मान हम क्या क्या लेने वाले हैं अब यहाँ पे दोस्तों, आर के मान हम लेंगे, आर के मान 0 के बराबर और 3 से छोटे, तो 0, 1 और 2। क्लियर दोस्तों। 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 से छोटे लेने हैं हमें। तो आर के बराबर हमें क्या रखना, 0, 1, 2। क्लियर दोस्तों। तो हम यहाँ पे जब रखेंगे तो हमारे पूर्णांक क्या आएंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पूर्णांक मिलेंगे हमें यहाँ पे किस रूप में, तो यहाँ पे पहले आर बराबर हम 0 रखेंगे, फिर आर बराबर 1 रखेंगे, फिर आर बराबर यहाँ पे दोस्तों क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्लियर दोस्तों। तो वो हमारे हो जाएंगे इस प्रकार, ए बराबर क्या क्या निकल कर आएगा हमारा, 3q प्लस 0, यानी कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। फिर ए बराबर क्या निकल कर आएगा दोस्तों, 1 रखेंगे आर के बराबर, तो 3q प्लस के 1, फिर क्या रखेंगे दोस्तों, 3q प्लस आर की जगह क्या रख देंगे, 2। क्लियर दोस्तों। ये हमारे क्या आ जाएंगे यहाँ पे पूर्णांक निकल कर आ गए। लेकिन दोस्तों हमें इनका क्या करना है, यहाँ पे आप गौर से देख रहे हैं, यहाँ पे हमें इनका क्या करना है, वर्ग। क्या करना है दोस्तों, वर्ग। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर हम इसका ए का वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर बराबर, तो आप बोलोगे 3q का भी वर्ग करना पड़ेगा हमें। क्लियर दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तिया 9q स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। अब आपको इसको लिखना है 3 के गुणज के रूप में, 3 के मल्टीपल के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 इंटू 3q स्क्वायर, भाई 3 तिया 9 और q स्क्वायर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों क्या कर लेता हूँ, यहाँ मैं मान लेता हूँ कि जो 3q स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पे चूँकि 3q स्क्वायर बराबर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे m, क्या मान लेता हूँ दोस्तों, m। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 और इसके स्थान पे क्या रख सकता हूँ मैं यहाँ पे m। क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले पे अप्लाई करेंगे इस चीज़ को, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे हम। अब इसका फॉर्मूला को लीजिए आप, 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। क्लियर दोस्तों। अब आपको करना क्या है, आप पहले सबसे पहले इस 1 को अलग हटा दीजिए, 1 को सबसे पीछे ले जाइए और इसको आगे लाइए। किस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस के 6q और प्लस के 1। क्लियर दोस्तों। अब आप यहाँ से आप क्या कॉमन कर सकते हो, तो आप बोलोगे 3, हम यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं 3, q भी कर सकते हैं, लेकिन हम q यहाँ पे कॉमन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे, 3 दूनी 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस के 1। क्लियर दोस्तों। अब ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे मान लोगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। क्लियर दोस्तों। जब यहाँ पे आप रखोगे तो 3m प्लस के 1 हो जाएगा, ये 3m, इसके जगह क्या रख दिया मैंने, m रख दिया, तो 3m प्लस के 1 हो गया। क्लियर। इसी प्रकार आप तीसरे वाले पे अप्लाई करोगे इस पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर आपका 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला खोल लीजिए आप इसका, 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 12q। क्लियर दोस्तों। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप गौर से देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से 4 कॉमन कर लेना है। तो 4 तो कॉमन आएगा नहीं, 4 तो आएगा नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको इस तरह सेट करना है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, दोस्तों ये जो 4 है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ 3 प्लस 1। क्लियर दोस्तों। क्योंकि 3 और 1 4, मैंने इसको तोड़ लिया है। अब वो आपके अभी समझ में आ जाए क्यों तोड़ा मैंने ये, क्यों मैंने इसको मतलब ब्रेक कर लिया है। तो दोस्तों आप यहाँ से आप
3 कॉमन कर सकते हो, 3 कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ बचेगा 3q² प्लस यहाँ पे आएगा 4q और प्लस यहाँ बचेगा दोस्तों 1, और आप इस +1 को नहीं लिख दीजिए। अब दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है आपका, इस वाले पार्ट को आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लोगे कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। तो दोस्तों आप इसके स्थान पर क्या रख दोगे, यहाँ पे m रख दोगे, तो ये क्या हो जाने वाला आपका 3m प्लस के 1। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे अब कि जितने भी मेरे पास धन पूर्णांक मुझे प्राप्त हुए थे यहाँ पे 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 का, अब मैंने इन सबके क्या करें यहाँ पे स्क्वायर करें, तो मुझे 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, तो देखो मुझे किस रूप में मिले हैं, जो हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया था कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के 1 के रूप का होता है। तो दोस्तों हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। क्लियर दोस्तों। आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो कि अतः सिद्ध होता है या प्रमाणित होता है, अतः सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। क्लियर दोस्तों, यही आपको क्या करना है, दर्शाना था, यही प्रूव करना था आपको। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।